स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। सो दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सुपर 30 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एंड टेस्ट सीरीज। तो अभी तक हम ऑलरेडी 29 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या कोई भी अगर आपका मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ सकते हैं विद डिटेल्ड मैकेनिज्म। ओके, सो आज के इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, कैसे आखिर मैकेनिज्म फॉलो की जाती है और हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। तो लेट्स सी द रिएक्शन नाउ। तो पहले हम समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले एल्काइलेशन समझते हैं फिर एसाइलेशन समझेंगे। देखो, बेंजीन रिंग पे ही पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास सिंपल बेंजीन रिंग दे रखी है, ठीक, और आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाना चाहो, मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है जहां पर है आपका RX, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपने कोई एसिड लिया हुआ है, लुइस एसिड, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर AlCl3, ठीक है, तो लुइस एसिड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना एल्काइल हैलाइड लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे मान लो RX है, आपका RCl हो सकता है। एल्काइल हैलाइड और लुइस एसिड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जो है ना वो इस बेंजीन रिंग से जाकर जुड़ने वाला है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म, आखिर क्या मैकेनिज्म हमारी होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि इस R को अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3X है, ठीक है। R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेट अस से कि आपका CH3 है, ठीक। तो पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, ये है आपके पास CH3X, ठीक। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, AlCl3 के साथ। अब AlCl3 एक लुइस एसिड है, इसका मतलब इट इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। यहाँ जो CH3X है, आपको पता है कि हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ पर ये X क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकल जाएगा। चलो मान लो इस X को भी अब मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देती हूँ, भाई Cl ही है, ठीक है, CH3Cl लिख देते हैं ताकि आखिर मैकेनिज्म आपको बता पाऊँ पूरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर जो Cl है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकला तो Cl नेगेटिव जो है वो इस AlCl3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना देगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका AlCl4 माइनस, है ना। तो ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकला है, ठीक। दैट मीन्स कि ये Cl माइनस इससे अटैच होकर बन जाएगा AlCl4 माइनस, और साथ ही साथ बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकला था तो इस CH3 पर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये बन चुका है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करने वाला है, ठीक है। तो अब सिंपल आपका बेंजीन रिंग दे रखा था रिएक्शन में, तो बेंजीन और आपको इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है यहाँ पर CH3+, तो अब तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रही ही नहीं। देखो तीनों ही पाई बॉन्ड्स एकदम सेम है, तो कोई भी पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे और ये इलेक्ट्रोफाइल उस पर जाकर अटैक कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाकर उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग हमारी, ये दो पाई बॉन्ड हमने एज इट इज रखे। अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब कि एक कार्बन से आपका ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और एक कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आया है। बट इस काम में हुआ क्या कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो लूज हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं कि बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा। कैसे करेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको AlCl3 और Cl माइनस बन के AlCl4 माइनस मिला था, तो यही अब इसका अपना रोल दिखाने वाला है कि ये जो AlCl4 माइनस है ना, इसमें ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये इस H को ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और बेसिकली देखो आपको क्या क्या मिला, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या मिला है, ये बेंजीन रिंग आपकी, ठीक है, यहाँ पर CH3 आपका लगा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग से आपका इलेक्ट्रोफाइल जो CH3 है वो आपका अटैच हो चुका है, ठीक है, आपको एरोमेटिसिटी रीगेन हो चुकी है। साथ ही साथ जो AlCl4 माइनस था, ठीक, इस माइनस ने यहाँ से H लिया, मतलब एक HCl आपका बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्लस HCl,
और साथ ही साथ क्या हुआ भाई, AlCl3 आपका वापस से आपको मिल जाएगा, ठीक है। AlCl3 जो है वो आपको वापस ही रिएक्शन में मिल चुका है। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये जो आपकी रिएक्शन करवाई है वो सिंपल बेंजीन पे करवाया था कि बेंजीन को अगर हम RX और AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो RCl है, Cl जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलता है और AlCl3 इसको अपने साथ ज्वाइन करके AlCl4 बना लेता है, AlCl4 माइनस बना लेता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक होके आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है एंड HCl और AlCl3 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज एल्काइलेशन। अब आते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पर। देखिए असाइलेशन में अब क्या होगा, तो असाइलेशन पे एकदम सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है हमारा यहाँ पर। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, असाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग के साथ ही कर रहे हैं। वहां पे आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, आपने लिया था RX, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम एसिड हैलाइड, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिया है RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ वही लुईस एसिड, तो AlCl3 आप ले सकते हो। और यहाँ पर अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ता, अब यहाँ पर असाइल ग्रुप जुड़ता है, मतलब COR आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जुड़ने वाला है। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म कि किस तरीके से आखिर ये मैकेनिज्म आपके फॉलो अप हो रही है और आपको ये मिल रहा है। तो मैकेनिज्म आखिर क्या है, वही सेम टू सेम मैकेनिज्म है। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपके पास ये जो RCOCl है, ठीक है, यहाँ पर AlCl3, ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो Al इसको यहाँ से कर लेगा एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिला है वो मिला है RCO प्लस। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर AlCl4 माइनस मिल चुका है। अगले स्टेप में आपके पास बेंजीन रिंग दे रखी थी और बेंजीन रिंग से आपका जुड़ा हुआ है क्या, बेंजीन रिंग से आप इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आपका टूटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से यहाँ पर जुड़ चुका है आपका C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, वही सेम कहानी कि जो आपको AlCl4 माइनस मिला था, AlCl4 माइनस ये यहाँ से क्या करेगा, H लेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट तो मिल ही गया, ठीक है। यहाँ पर आपको COR, ये आपका प्रोडक्ट तो मिल ही गया, साथ ही साथ AlCl3 वापस निकल जाता है और आपका HCl ही यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे RX था, वहां पे एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर आपके पास एसिड हैलाइड दे रखा है, ओके। अगर बाई चांस, ये तो मैंने बेंजीन के साथ आपको ये मैकेनिज्म करवा दी, अगर बेंजीन नहीं होता, मान लो आपका कोई हेलो बेंजीन होता, ठीक है, अगर आपके पास कोई हेलो बेंजीन होता, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसके साथ अगर अब मैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एसाइलेशन, मान लो एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार में मैंने यहाँ पर दिया है CS3Cl AlCl3, ठीक है, और यहाँ पर दिया मैंने CS3COCl AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहाँ हम करा रहे हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो बेंजीन में तो कोई डिफरेंस नहीं आया था भाई, बेंजीन में तो आप किसी भी पोजीशन से आप अपना इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते थे, बट अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो क्या कहानी बनेगी। अब ध्यान देखना, क्लोरोबेंजीन है तो आपके स्टेप्स तो सेम रहे। स्टेप क्या सेम है कि यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CS3+, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा आपको CS3CO+, है ना, इलेक्ट्रोफाइल तो आपको यही मिलने वाले हैं। इसके बाद क्या कहानी है कि इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन के केस में ठीक, अगर आप देखो तो आपके जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा पोजिशन, इसी पे आपका नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है, इसी पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ऐसे दिखा देती हूँ मैं कि ये पाई बॉन्ड जो है
वो यहाँ पे आपका अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करने वाला है तो आपको एक तो प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलने वाला है आपका ऑर्थो पोजीशन पे। डायरेक्टली दिखा दूं क्या, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। एक दूसरा क्या था, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पैरा वाले पोजीशन से, मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करे। ठीक, तो आपको एक दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पर Cl और पैरा पोजीशन पे CH3। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इसमें बताया वैसे ही यहाँ पर कहानी होगी कि इलेक्ट्रोफाइल तो आपका बदला है, बट यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन से ट्रीट कर रहे हो, तो क्लोरोबेंजीन के केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे अटैक करे, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से अटैक करे। ठीक, तो हम दो प्रोडक्ट्स हमारे बना सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, एक तो बनेगा Cl और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका क्या, COR। ठीक है, आपका असाइलेशन जो हुआ है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जो असाइलेशन करोगे वो असाइलेशन आपका पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक, तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। अब इनमें से कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा, कोई एक माइनर होगा। ठीक है, तो कौन सा मेजर हो सकता है, देखो CH3 और Cl। ठीक, CH3 एक बल्कि ग्रुप है, तो सेम कहानी होगी जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे फिर भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो कुछ आपस में बड़े ग्रुप्स हैं तो कुछ हिंड्रेंस दिखाएंगे। दैट्स वाई हमारा जो पैरा पोजीशन है दूर दूर है, उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मेजर बनने वाला है, ये आपका यहाँ पर माइनर बनेगा। ठीक है, इस केस में ये आपका पैरा पोजीशन यहाँ पर मेजर बनेगा और यहाँ पर ये जो है वो आपका माइनर बनेगा। तो बेसिकली यही था हमारा फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में बात समझना। अगर बेंजीन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी पोजीशन पे आप अपना इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते थे, ठीक, अल्काइल ग्रुप या फिर असाइल ग्रुप। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन या इस तरीके से कुछ अलग आपके सब्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं तो आपको चेक करना है कि भाई कि कौन से आपके वो ग्रुप्स हैं। तो क्लोरोबेंजीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे। ठीक है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है और एक पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर बिकॉज कोई हिंड्रेंस नहीं है, दूर दूर है दोनों आपके ग्रुप्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैरा प्रोडक्ट्स आपके मेजर बनने वाले हैं और ऑर्थो आपका माइनर बनने वाला है इन बोथ द केसेस, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो दिस वाज द कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कंप्लीट एल्काइलेशन, असाइलेशन और यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन के केस में भी मैंने आपको बता दिया है। ओके जी, तो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो आई थिंक आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ आप उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, एक बार कंप्लीटली सारे नेम रिएक्शंस देख लेना, बिकॉज जितने भी नेम रिएक्शंस मैंने करवाए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।